तेनालीराम आखिर तेनालीराम है। तेनालीराम के कारनामों के कारण महाराज कृष्णदेवराय उससे बहुत स्नेह करते थे। उनके मन में भी उसके प्रति बहुत सम्मान था। यह बात दरबारियों को बहुत खलती थी, क्योंकि तेनालीराम के सामने किसी की एक नहीं चल पाती थी। राजगुरु ताताचार तो तेनालीराम का पक्का दुश्मन था। तेनालीराम ने उसे कितनी ही बार मात दे चुका था। वह हमेशा इस ताक में रहता था कि वह किसी न किसी तरह तेनालीराम से अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। तेनालीराम से बदला लेने का राजगुरु को एक उपाय सूझ ही गया। उसने नई महारानी के मूर्ख भाई को भड़काना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में राजगुरु ने यह बात पूरी तरह बिठा दी कि तेनालीराम बेकार ही राजा की निगाह में इतना चढ़ा हुआ है। उसमें ना कोई योग्यता है और ना ही कोई गुण है। पढ़ा लिखा भी कोई खास नहीं है। तेनालीराम के पद पर तो आपको होना चाहिए। अच्छा, यह बात है। मैं कल ही तेनालीराम को हटवाकर उसके पद को पाने का जुगाड़ करता हूँ। आखिर मैं महारानी का भाई हूँ, इस राज्य के राजा का साला हूँ, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं। नई महारानी का भाई मूर्ख तो था ही, इसलिए राजगुरु की बात में आ गया। वह सीधा अपनी बहन के पास पहुंचा और तेनालीराम को उसके पद से हटवाने की जिद करने लगा। रानी ने उसे बहुत समझाया कि तेनालीराम अपनी योग्यता के कारण इतने बड़े पद पर पहुंचा है, इसलिए राज दरबारी उससे जलते हैं। तुम जरूर किसी के बहकावे में आकर इस प्रकार की जिद कर रहे हो, जो उचित नहीं है। ना वह तुम्हारे हित में है और ना मेरे। लेकिन वह मूर्ख महारानी के समझाने पर भी नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, जैसे भी हो, तुम्हें तेनालीराम को दरबार से निकलवाना ही पड़ेगा। इस बात के लिए महाराज को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि इस वक्त महाराज पूरी तरह तुम्हारे बस में हैं। तुम जो कहोगी वह जरूर करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन वायदा नहीं करती कि यह काम हो पाएगा कि नहीं। नई महारानी भी अपने भाई की जिद के आगे मजबूर हो गई। वैसे वह तेनालीराम को उसकी योग्यता के कारण बहुत सम्मान करती थी, लेकिन भाई आखिर भाई होता है, इसलिए वह उसका कहा भी नहीं टाल सकी। ठीक है, तुम कोशिश ही करके देखो, मुझे विश्वास है कि महाराज तुम्हारा कहा कभी नहीं टालेंगे। इतना कहकर वह मूर्ख वहां से चला गया। शाम को राजा कृष्णदेवराय जब महल में पधारे तो नई महारानी ने तेनालीराम को दरबार से निकलवाने की बात कही। यह बात सुनकर राजा हैरान रह गए, पर उन्होंने महारानी की बात अनसुनी कर दी। कोई उत्तर नहीं दिया। उधर जब नई महारानी ने देखा कि राजा ने अपनी बात मनवाना इतना आसान नहीं है, तो उसने त्रिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। वह राजा से रूठकर अपने कोप भवन में जा लेटी। नई महारानी को रूठा देखकर महाराज भी बेचैन हो उठे। उन्होंने तब उसके पास जाकर पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम तो बेकार की जिद कर रही हो। कुछ भी हो। नई महारानी ने अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर राजा से कहा, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तेनालीराम को हटाकर उसकी जगह मेरे योग्य भाई की नियुक्ति कर दे। महाराज कृष्णदेवराय नई महारानी के भाई की मूर्खता से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन रानी को मनाना भी आवश्यक था। इसलिए उन्होंने काफी सोच विचार कर महारानी से कहा, तेनालीराम को प्रजा बहुत चाहती है महारानी। अगर हमने उसको इस तरह निकाल दिया तो प्रजा में बड़ा असंतोष फैल जाएगा और वह बगावत कर देगी। उसे निकालने के लिए हमें उसका कोई दोष साबित करना होगा, तभी उसे उसके पद से अलग किया जा सकता है। नई महारानी ने राजा को एक उपाय सुझाते हुए कहा, महाराज, आप मुझसे रुष्ट होने का नाटक कर यहाँ से चले जाइए और तेनालीराम से कहिए कि वह महारानी को हमारे पास बाग में ले आए। अगर नहीं ला सके तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं किसी कीमत पर भी उसके साथ नहीं जाऊंगी। इस तरह आप उसे पदमुक्त कर दीजिएगा। राजा ने रानी की बात मान ली। दूसरे दिन महाराज के नई महारानी से नाराज होने की बात चारों ओर फैल गई। राजा ने तब
तेनालीराम को रानी के सिखाए अनुसार महारानी को बुलाकर लाने के लिए राजमहल में भेज दिया और चेतावनी दी कि अगर वह महारानी को बुलाकर लाने में सफल ना हो सका तो उसे तुरंत पदमुक्त कर दिया जाएगा। राजा की पदमुक्त कर देने वाली बात तेनालीराम के गले से नीचे नहीं उतरी। उसे लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन राजाज्ञा थी, इसलिए तेनालीराम को तो उसे पूरा करना ही था। अतः उसने राजमहल जाने से पहले अपने एक विश्वास पात्र सेवक को बुलाकर उसे कुछ समझाया और खुद महारानी को बुलाने के लिए राजमहल की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर में वह रानी से मिलने राजमहल जहां पहुंचा। वहां पहुंचकर वह अभी रानी का कुशल समाचार पूछ ही रहा था कि तेनालीराम का सिखाया हुआ सेवक वहां आ पहुंचा और तेनालीराम से बोला, आप बेकार ही यह झगड़ा निपटाने की कोशिश कर रहे हैं मालिक। महाराज अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वह नई महारानी लाकर ही रहेंगे। वह अपने इस निश्चय पर अड़े हुए हैं। नई महारानी ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महाराज के निर्णय से सचमुच डर गई और फिर गंभीरता से सोचने लगी कि महाराज सचमुच ही तो मुझसे नाराज नहीं हो गए, वरना यह आदमी ऐसी खबर लेकर क्यों आता। यही सोचकर उसने तेनालीराम से पूछा तो उसने एकदम गंभीर होकर कहा, क्षमा करें महारानी जी, महाराज ने तो मुझे मना किया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि महाराज आपसे बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि रोज रोज की किटकिट और झिकझिक से वह तंग आ चुके हैं। उन्हें राजपाट के कामों में आपका दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वह नई महारानी लाने की सोच रहे हैं। महारानी को तेनालीराम की यह बात पर विश्वास हो गया, इसलिए वह झटपट तैयार होकर बाग में महाराज के पास जा पहुंची और उनसे क्षमा मांगती हुई बोली, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके राजपाट के मामलों में अब कभी दखल नहीं दूंगी। राजा हैरान थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, लगता है तुम्हें तेनालीराम ने मूर्ख बना ही दिया महारानी। ऐसा मत कहिए महाराज, वह बेचारा तो हम दोनों का झगड़ा निपटाने की कोशिश कर रहा था और मैं मूर्ख अपने दुष्ट भाई की बातों में आकर उस बेचारे को निकलवाना चाहती थी। उसे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं अपने दुष्ट भाई को ही अपने पिता के घर भेज देती हूँ, लेकिन आप नई महारानी लाने का विचार मन से निकाल दीजिए महाराज। आगे से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। महारानी खुशामद करती हुई महाराज से बोली। इस बात पर महाराज हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्हें अपने मूर्ख साले से भी मुक्ति मिल गई। राजा ने तब अपनी बात को मनवाते हुए महारानी से कहा, देखा महारानी, तेनालीराम कितना अद्भुत प्राणी है, उसे किसी भी बात से हराना आकाश में तारे गिनना जैसा है। तब महारानी को मालूम हो गया कि कुछ भी हो, तेनालीराम आखिर तेनालीराम है।